इस बात को ठोक ठोक के समाज में प्रचारित कर दिया गया। मैं क्या कह रहा हूं, 4 साल के बच्चे को पता है कि पढ़ाई का प्रेशर होता है, कि हादसे की स्थिति भी है। कुछ बच्चे जो 1 महीने 1.5 महीने हुए नहीं तैयारियां करते, उन्होंने भी सुसाइड किया है। बच्चों के दिमाग में पूरा फिट बैठ चुका है आज के समय पे कि अध्ययन बहुत बुरी चीज है, अध्ययन से ये होता है, अध्ययन से ये होता है, अध्ययन इस समस्या की जड़ है, उस समस्या की जड़ है, किसी तीसरी समस्या की जड़ है। अरे जब तुम पेरेंट्स को बदनाम कर रहे थे, टीचर को बदनाम कर रहे थे, तो क्या तुम्हारे पास ऑप्शन था कारण को हटाने का? आप कहते हो कि ये समस्या किस कारण से है, टीचर के कारण से समस्या है, तो टीचर को हटा सकते हो क्या आप? तो फिर आपको उसको बदनाम करना ही नहीं चाहिए था। अब तेरे को दूध अच्छा क्यों नहीं लग रहा, बात इस पे की जाएगी, दूध पे बात नहीं की जाएगी कि दूध अच्छा है या बुरा है। अब तेरे को आखिर पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं लग रही, आखिर तेरे को अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है, बात हम इस पे करेंगे। पानी पीना आपको मान लो पसंद नहीं है, पानी पीना आपको पसंद नहीं है, तो क्या करोगे? पानी छोड़ दोगे? पानी छोड़ दोगे क्या? पानी छोड़ नहीं सकते आप। तो अब आपको अपनी पसंद नापसंद पे बात करनी चाहिए, पानी पे बात नहीं करनी चाहिए। साइकोलॉजी से आप हकीकत पूछो, बच्चा धोखे में है, उसको आनंद नहीं आ रहा। किसी को मरने में आनंद आता है क्या? अरे आनंद नहीं आता मरने में, मरते समय तो घोर पीड़ा को, जैसे उसको पीड़ा होने लगती है ना, तब उसका दिमाग ठंडता है, यार तो बहुत गलत हो गया लगता है। प्राकृतिक सिद्धांत होता है कि आदमी खुद की सिक्योरिटी करता है, सिंपल सिद्धांत है। तो वो खुद को पीड़ा में क्यों डालेगा? तो मोटा मोटा ये बात डिक्लेयर है यहाँ पे, ये बात पूरी स्पष्ट रूप से क्लियर है कि भाई जो समस्या है उस समस्या की वास्तविक जानकारी बच्चे को है ही नहीं, बच्चा धोखे में है। क्लियर? प्लस उसके मन को गलत डायरेक्शन में डाल दिया गया है, नेगेटिवली उसको मोटिवेट किया गया है। अब जब उसको नेगेटिवली मोटिवेट किया गया तो उसका रिजल्ट कहां जाना है? हम लोग विचारशील है ही नहीं। अब ये तो आप साइकोलॉजी क्लासेस में आप डिस्कस करते हैं ना, हमारी किस किस मुद्दे पे कितनी कितनी विचारशीलता है, हमारे जीवन में व्यवस्थाओं में क्या गलत है, क्या सही है, क्यों गलत है, क्यों सही है, हम विचार कहाँ करते हैं? हमारा बौद्धिक स्तर भी तो डाउन है, उस बौद्धिक स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए भी तो हम कुछ नहीं कर रहे। कि आज जो ये सुसाइड्स हो रहे हैं, उन सुसाइड्स के पीछे का मुख्य कारण जिस पे अपन विचार विमर्श करें, हम इन लोगों को गलत ना ठहराएं, इन लोगों को जो करते हैं उसको करने दें, उससे हटकर एक बात थोड़ी सी चर्चा करने का विचार करें। तो चर्चा का मुख्य बिंदु ये है कि पहले तो स्टडी की जाए, देखा जाए आज तक इन्होंने किया क्या है। आज तक इन्होंने क्या किया है? बच्चे के सामने और समाज के सामने ये प्रचारित कर दिया गया है कि अध्ययन के कारण से बच्चे के प्रेशर आता है। बोलो, बच्चे के मस्तिष्क में जो प्रेशर है किसके कारण से है? अध्ययन के कारण से प्रेशर है। इस बात को ठोक ठोक के समाज में प्रचारित कर दिया गया। मैं क्या कह रहा हूं, 4 साल के बच्चे को पता है कि पढ़ाई का प्रेशर होता है। मेरी बात समझने का प्रयास करो, गहरी बात ये है, 4 साल के बच्चे को पता है कि पढ़ाई का प्रेशर होता है। और अभी पिछले दिनों जो ये सुसाइड की जो घटनाएं हुई थी ना, उसमें आप कभी मतलब हास्यास्पद भी बात करो ना, कि हास्य की स्थिति भी है। कुछ बच्चे जो 1 महीने 1.5 महीने हुए नहीं तैयारियां करते, उन्होंने भी सुसाइड किया है। अब वहां पर भी ये लोग बैठकर सोचने का प्रयास नहीं कर रहे। ये सिचुएशन है कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल आ रहे हैं कि 1 महीने 1.5 महीने जो बच्चा पढ़ रहा है उसने भी सुसाइड किया है, राइट? 10वीं क्लास का बच्चा सुसाइड कर रहा है, राइट? छोटे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं, बड़े लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, राइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि इनकी बुद्धि भांग खा गई है? क्या ये मतलब बंद कर दिया इन लोगों ने बिल्कुल? ये भाई रिजल्ट आए तो आदमी विचार तो करता ही है। अरे मनुष्य हो, बुद्धि तो है ही, विचार तो करोगे ही, राइट? अब वहां पर भी विचार करके इस तथ्य तक नहीं पहुंचा जा रहा। अब तथ्य पे आइए जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे ये एग्जाम्पल है सीधे सीधे कि एक बच्चा है, उसको जब वो टीवी देखता है, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, आप देखिए, आपका कहना है कि आप न्यूज़ जनता को दे रहे हैं कि क्या हुआ, कहां पर सुसाइड हुआ, कहां मर्डर हुआ, कहां क्या हुआ। इनका कहना है कि हम न्यूज़ देते हैं, हमारा कार्य है न्यूज़ देना। ये तो इतना ही दिक्कत कि पल्ला झाड़ लेते हैं। ठीक बात है, चलो ठीक है, किसी और से पूछेंगे किसकी जिम्मेदारी है। ओके, ऐसे न्यूज़ देके उन्होंने अपना पन्ना झाड़ लिया। ठीक है कि साहब लो साहब आपकी न्यूज़ हो गई पूरी, ठीक है।
एक बच्चे की सिचुएशन को देखिए, जो बच्चा 4 साल का है, 3 साल का है, राइट, और वो मोबाइल देख रहा है या टीवी देख रहा है, या फिर जब बड़ा हो जाएगा तो अखबार भी पढ़ेगा, और वो देखता है कि घटनाएं घटित हो रही हैं, कभी किसी की स्कूल में हो गया, किसी की सिटी में हो गया, राइट, तो वो बच्चा भी इस न्यूज़ को पढ़ता है, राइट। बड़ी गंभीर बात है, गहराई से विचार करने की बात। वो बच्चा भी इस न्यूज़ को पढ़ता है और ये डेटा सारा उसके पास आ जाता है, राइट। अब डेटा आ जाता है तो इस डेटा में क्या कहा गया, मुख्य बात क्या कही गई है, पढ़ाई के प्रेशर के कारण, बोलो, राइट। भाई मुख्य बात को इसको प्रचारित किया गया है। दूसरा, पेरेंट्स प्रेशर, दोनों चीजों को प्रचारित किया गया ना, राइट। अब जो समस्या आप कहना चाहते हो कि सोसाइटी में ये समस्या है, सोसाइटी में समस्या है, समाज के अंदर एक समस्या है, समस्या क्या है? समस्या ये है कि बच्चे सब सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, राइट। इन लोगों ने नए बच्चों को, एक किसी बच्चे ने पता नहीं किस कारण से किया, क्योंकि वो तो मरने के बाद तो वापस आके बताया नहीं किस कारण से किया उसने, ठीक है, लेकिन समाज के बच्चों को बता दिया गया है कि उस अमुक कारण से किया जाता है, और इसके ऊपर मूवी बना दी गई है, न्यूज़पेपर वाले लगे रहते हैं हमेशा ही, ठीक है। आप आज सोसाइटी को उठा के देखो, किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है, या जो न्यूज़ वाले हैं उनके माध्यम से आप रियलिटी का पता नहीं कर सकते। आप खुद थोड़ा सा 2 मिनट आंख बंद करके विचार करने का प्रयास करो, क्या सोसाइटी में यह प्रचार नहीं हो चुका कि पढ़ाई का प्रेशर होता है और पढ़ाई के प्रेशर से बच्चा सुसाइड करता है, और पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, और हाँ, करियर के मामले में भी पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि तू यही कर। क्या ये चीजें आज आंख बंद करके देखो, आपको जब कोई बच्चा जब करियर की तैयारी करना शुरू करेगा, उससे पहले उसके मस्तिष्क में ये डेटा आ चुका है, और ये डेटा उछल रहा है, चल रहा है ये डेटा, राइट। और जब कभी विपरीत परिस्थिति में बच्चे का, मैं कह रहा हूं, मैंने पिछली बार भी कहा था, बच्चे का सरदर्द हो जाता है ना, तो उसको पता नहीं सरदर्द था या प्रेशर था, राइट। वो उसका गलत कॉम्बिनेशन, क्यों? क्योंकि पढ़ाई ये की है, राइट, अरे अध्ययन ये किया है, ठीक है। जब अध्ययन ये किया है, यहां रटा गया है, और उसने मन से फील किया है इनको, राइट। और फिर सोसाइटी में इस कारण को, किस कारण को, कि इस सुसाइड करने के इस कारण को सोसाइटी में ठोक ठोक के बताया गया है, सबको प्रचारित किया गया है, ठीक है। आज आपका कोई बच्चा जो है, या घर पे एक कोई बच्चा न्यूज पढ़ता है, वो सुसाइड के बारे में आपसे बात करता है, या मन में सोचता है, या कुछ कहता है, टीवी में कोई न्यूज आ रही है, बच्चा बैठा है पास में और आप वहां पास में बैठे हो, तो आप इस बात को भूल क्यों जा रहे हो कि बच्चा भी उसको देख रहा है, सुन रहा है? आप क्यों भूल जा रहे हो कि वो सुनकर छोड़ देगा? नहीं छोड़ता, वो आपकी गहराइयों में उतर जाता है, और जब जरूरत पड़ता है तब काम आता है, राइट। तो अर्थ ये है कि चलो ठीक है, तुम्हारा न्यूज देना कर्तव्य था तुम्हारे, तो ये कर्तव्य था किसका? इसके ऊपर तो खैर एक अलग से डिस्कशन है कि ड्यूटी थी किसकी, कि किस प्रकार से प्रचारित किया जाना चाहिए था, राइट। अब बात समझो, एक सिंपल कारण है कि साहब किसी समस्या से, कोई समाज की बुराई है, सोसाइटी की कोई डिजीज है, उस सोसाइटी की डिजीज को आप क्या करो, हटा दो, उसके कारण को हटा दो, राइट। अरे कैंसर होता है तो बीड़ी सिगरेट पीना, नशा पता करना बंद कर दो, कारण है ना, अरे एक समस्या का कारण है ना, हटाया जा सकता है ना उसे, राइट। समस्या के कारण को प्रचारित किया गया है, तो उसके कारण को हटा दो, समस्या भी खत्म हो जाएगी। बात सिंपल समझ में आ रही है। लेकिन यहां देखो, सुसाइड का कारण क्या बताया गया है? सुसाइड का कारण बताया गया अध्ययन, और अध्ययन का प्रेशर, और पेरेंट्स की जो डिस्कशन है उसको बता दिया गया है। क्या ये अध्ययन को हटा सकते हैं? जिसको प्रेशर बताया गया है, जिसको समस्या बताया गया है, कोचिंग को समस्या बता दिया गया है, अध्ययन केंद्रों को समस्या बता दिया गया है, क्या ये इसको हटा सकते हैं? अब इनके हाथ में नहीं उसको हटाना। अब बताओ, ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है, किस आधार पे लिए गए? ये निर्णय, डिसीजन मंद बुद्धि के आधार पे लिए गए हैं, और उन्होंने गहरा विचार किया ही नहीं कि समस्या का कारण क्या था। जिसको पहली बात तो, या तो इनको समस्या का कारण प्रचारित नहीं करना चाहिए था कि समस्या का कारण क्या है, अध्ययन है। क्योंकि यदि प्रचारित करोगे, यदि बच्चों के सामने, समाज के सामने ठोक ठोक के बता दिया गया कि अध्ययन करना दुष्कर है, अध्ययन करना परेशानी का सबब है, बोलो, अध्ययन करना
परेशानी का सबब है, राइट? समस्या है ये, भूत है अध्ययन, बड़ी डेंजर चीज है। मैथ्स को भूत बनाया, अब पूरे अध्ययन को भूत बनाने में है ये लोग। ये इस प्रकार जो इनका सिस्टम चल रहा है सिस्टम, इस सिस्टम में फाइनली इन्होंने ये घोषित कर दिया है कि अध्ययन एक बहुत बड़ा भूत है। बच्चा जो है जब स्कूल में जाता है तब दूर से डरता है, ये क्या है, जबरदस्ती जाता है, चॉकलेट देके इसको स्कूल में भेजा गया। बात समझ पा रहे हो? और मैं क्या बोलूं, एक सिंपल सी बात, एक दूसरा एग्जांपल और दूं। अध्ययन को जिस तरीके से लिया जाना चाहिए था उस तरीके से लिया ही नहीं गया। अध्ययन ऐसी चीज थी ही नहीं कि ये परेशानी की चीज थी। यदि परेशानी की होती तो बहुत पहले भी लोग सुसाइड करते। अरे चाणक्य सुसाइड करता, चंद्रगुप्त सुसाइड करता ना, उनके भी प्रेशर थे, राइट? बड़े बड़े क्रांतिकारी जो हैं सुसाइड कर लेते। यदि प्रेशर नाम की कोई चीज होती, इस प्रकार यदि किसी प्रेशर में आकर व्यक्ति सुसाइड करता, राइट, ठीक है, तो कारण था और वो लोग कर सकते थे। बट ऐसा पहले नहीं हुआ ना, ऐसा आज ही हो रहा है। और इस युग को देखिए, इस युग में हो क्या रहा है। हम हमारी ये जो मूवियां बनाते हैं, ये बनाते हैं, अब मैं तो आपको पहले बोलता हूं, ये प्लान्ड है सारी व्यवस्थाएं, प्लानिंग करके मूवियां बनाई गई हैं, प्लानिंग करके सुसाइड को इस प्रकार से प्रचारित किया गया है और पहले अध्ययन को बुरा घोषित किया गया है। उस अध्ययन की जगह आप जानते हो ये आपकी फोटोग्राफी, पेंटिंग, डांसिंग और ये सब इन चीजों को ज्यादा आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, कि लो तुम यही करते रहो। और ये इनका सोचना ये है, कहना कहते भी है ये लोग, बड़े सामाजिक बात कहते हैं, बड़े शुद्ध तरीके से बातें कहते हैं। और शुद्ध तरीके से क्या बात करते हैं, बोले साहब समाज में, सोसाइटी में जो हैं, ठीक है, बच्चे खुश रहेंगे तो सही रहेगा, डांसिंग से खुश रहते हैं, पेंटिंग से खुश रहते हैं। मैंने कहा तुम इनकी खुशी पे दिमाग लगाए बैठे हो। अरे जब हैप्पीनेस पे दिमाग लगाए बैठे हो तो तुम वास्तविक कारण को जान लो कि आखिर हैप्पीनेस आती कहां से है। तुमने कभी वास्तविक समस्या को समझा ही नहीं, तुमने कभी मन को ही नहीं समझा। अरे जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट कहां से बन रहे हैं इनको पता ही नहीं, लेना देना ही नहीं कहीं पर, राइट? इन चीजों को इस प्रकार से प्रचारित कर दी गई है कि बस इनके अलावा और कुछ कारण नहीं है। और आज कोई बच्चा सुसाइड कर ले, आज कोई गलत कार्य कर ले, राइट, तो सुसाइड के कारण को सिर्फ अध्ययन और पेरेंट्स सामने चले जाते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बच्चे को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, राइट, क्या करोगे आप लोग? भाई आपको जो है कोई फला सब्जी अच्छी नहीं लगी, ठीक है, फला रोटी अच्छी नहीं लगी, या आपको वो किताब अच्छी नहीं लगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चे से बैठ के बात करना पड़ेगा, भाई क्या कारण हुआ तेरे को अच्छी नहीं लगी, भाई बात कर, ठीक है, दोबारा डिस्कस कर इस बारे में, ठीक है। आप पता क्या करते हो, जो न्यूज आ रही है, आपके बच्चे के साथ यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके वास्तविक कारण को आप खोजना नहीं चाहते। वो जो न्यूज में कहा गया है, पहले से दुनिया में प्रचारित है, वहां से आप पकड़ते हो और वो काम करते हो। अब जब वहां आप चले गए हो तो रिजल्ट तो फिर वहीं से आना है। और इस प्रकार चलते 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 जो है ना, समस्या कहीं और पहुंच गई है, राइट, और मूल कारण से हम लोग भटक चुके हैं। मुद्दा बस इतना सा है। सर ऐसा क्या करें जिससे जो ये प्रॉब्लम चल रही है इसका पूरी तरह सॉल्यूशन निकल जाए? ऐसा हम क्या करें कि जो प्रॉब्लम चल रही है इसका पूरी तरह सॉल्यूशन निकल जाए? तो देखो, पूरी तरह सॉल्यूशन का तो मतलब यही है कि सबसे पहले हम हमारे मन को समझें। मन को समझकर जो वास्तविकताएं हैं उनके ऊपर बात करना शुरू करें, राइट। बच्चों को, अभिभावकों को, बस जब आपको क्लियर है कि बच्चों को पढ़ाना तो है, तो उस पढ़ाई के विषय में बुरी बातें मत करो आप। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो बुरी चीज है नहीं, ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा। ये तो जो साइकोलॉजिस्ट है या फिलोसोफर है उनको ही चीज समझ में आएगी कि आखिर पढ़ाई बुरी चीज नहीं है। सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं, उसकी बुद्धि में ये चीज नहीं जाएगा। या फिर अच्छे बुद्धिजीवी हैं, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, जिन्होंने वास्तव में अच्छा अध्ययन किया है, वो लोग बताएंगे कि जिस मजे की बात कर रहे हो ना, जो मजा आप डांसिंग में, पेंटिंग में लेना चाहते हो, वो मजा उसमें है, राइट। लेकिन अब हम बात करें, इस बात को गहराई से देखें कि जो चीज जैसी उसको वैसे रखो। मैंने क्या बोला कि मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि यदि वो बुरी चीज है भी तो सोसाइटी में इनका बुरे के नाम से प्रचार मत करो, क्योंकि आप अध्ययन छोड़ नहीं सकते।
गेटिंग? मैं क्या बोल रहा हूं, पानी पीना आपको मान लो पसंद नहीं है, पानी पीना आपको पसंद नहीं है, तो क्या करोगे? पानी छोड़ दोगे? पानी छोड़ दोगे क्या? पानी छोड़ नहीं सकते आप। तो अब आपको अपनी पसंद नापसंद पे बात करनी चाहिए, पानी पे बात नहीं करनी चाहिए। बोलो राइट? श्वास लेना किसी को पसंद नहीं है, बोले बार बार अंदर जाती है, कचरा भी चला जाता है अंदर से, नाक बंद कर लो, कर लोगे क्या? पॉसिबल नहीं है ना। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको आप बुरा प्रचारित करो। किसी बच्चे को श्वास लेने में तकलीफ हुई, उसको लगा मुझे श्वास नहीं लेना, बड़ा तकलीफ होती है, इसमें नहीं लेता मैं श्वास, राइट? तो उसको क्या बोलोगे आप, क्या समझाओगे? अरे भाई इसकी जरूरत है, इसके बगैर जीवन नहीं है, बोलोगे ना? सामान्य सी बात है, बोलोगे उसे, उसी पे बात की जाएगी ना। श्वास बुरी चीज है ये कहा जाएगा क्या? श्वास बुरी चीज है ये नहीं कहा जाएगा ना, राइट? तो हमें कहना यही होगा कि तेरे साथ कोई तकलीफ है, तेरी तकलीफ को सोल्व करते हैं कि तेरे को आखिर श्वास अच्छी क्यों नहीं लग रही। बात इस पे की जाएगी, बात इस पे नहीं की जाएगी कि श्वास ही बुरी चीज है, पानी बुरी चीज है, कोई अच्छा खाना जो है वो बुरी चीज है, इस पे बात नहीं की जाएगी। जैसे अक्सर बच्चियों के साथ होता रहता है, जो है जब बचपन में होती तो साहब दूध पसंद नहीं आता, बोलो अरे है कि नहीं, इसको साहब दूध पसंद नहीं आता, बोलो साहब दूध बिना मेरे को पसंद नहीं है। और देखो क्योंकि कुछ चीजें जो तुम छोड़ पाए वो छोड़ पाए ना, छोड़ देते हो उनको, राइट? लेकिन उसके कारण कमियां भी हो रही है शरीर के अंदर, बोलो। और उसी समय कोई व्यक्ति बैठता कि भाई दूध की तेरे को आवश्यकता है, अब तेरे को दूध अच्छा क्यों नहीं लग रहा, बात इस पे की जाएगी, दूध पे बात नहीं की जाएगी कि दूध अच्छा है या बुरा है, उसको गलत तरीके से प्रचारित नहीं किया जाएगा। तो बात पढ़ाई पे नहीं की जाएगी, आपको कोचिंग करना है तो अब बात कोचिंग पे नहीं की जाएगी, राइट? बात पढ़ाई पे की नहीं जाएगी। अब तेरे को आखिर पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं लग रही, आखिर तेरे को अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है, बात हम इस पे करेंगे। प्रचार किसका होना चाहिए था, आखिर क्यों अनकंफर्टेबल लग रहा है, आखिर क्यों इन लोगों के साथ समस्या है, बात इस पे की जाएगी, उस पे बात करनी नहीं है। गेटिंग? मैं समझदारी की बात बोल रहा हूं, मैं तो वो कह रहा हूं कि यदि पढ़ाई अध्ययन अच्छा नहीं हो तो भी आप ये मान के चलते हो, क्योंकि मूर्ख लोगों में जिनमें इतनी सी बुद्धि है वो यही मानते हैं कि पढ़ाई प्रेशर की बात है, ये चीज है, वो इतना ही मानते हैं। लेकिन चलो मैं उनकी भी कह लूं, मैं तो उनके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं कि भैया जो चीज तुम्हारे लिए नितांत आवश्यकता है, पढ़ाई को एक्सेप्ट छोड़ सकते हो क्या आप? नहीं छोड़ सकते हो ना, तो फिर क्यों समाज में, क्यों सोसाइटी में इसको बुरा बना रहे हो? अरे हमारे देश में 1000 नालायक हैं, बोलो हमारे देश में 1000 नालायक हैं, कुछ डाकू भी हैं, कुछ गुंडे भी हैं, कुछ कैसे भी हैं। लेकिन जब एक उधर पाकिस्तानी खड़ा होगा और एक इधर हिंदुस्तानी खड़ा होगा जो कि गुंडा भी था, आप किसको बचाओगे? बोलो आप किसको बचाओगे? आप हिंदुस्तानी को बचाओगे, वो भले गुंडा हो या कैसा हो, कुछ भी हो, है तो अपना ना। अरे है तो अपना ना। तो जिस चीज को हमें रखना ही है और वो अपना ही है, गलत तर्क वितर्क नहीं करते, उसको गलत नाम से प्रचारित नहीं करते, जो कि कर दिया गया है, और इसी के कारण से समस्या हुई है। बच्चों के दिमाग में पूरा फिट बैठ चुका है आज के समय पे कि अध्ययन बहुत बुरी चीज है, अध्ययन से ये होता है, अध्ययन से ये होता है, अध्ययन इस समस्या की जड़ है, उस समस्या की जड़ है, किसी तीसरी समस्या की जड़ है। अर्थ ये है, समस्या की जड़ को खत्म करने के लिए हमें स्टूडेंट्स से, सोसाइटी में इसी बात को प्रचारित करना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को अमुक प्रेशर आ रहा है, तो लो भाई आजा बात करते हैं, बैठते हैं, राइट? या किसी स्टूडेंट को लग रहा है, जैसे कुछ बच्चे हों और वो कभी किसी से नहीं बोले, वो मैं जैसे उनके लिए साहब वो क्या करें? कोई बच्चा यदि इस वीडियो को देख रहा है कोई, ठीक है, तो वो मेरे से पूछे कि सर मैं क्या करूं, ठीक है, मुझे बताओ कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो मैंने उसको सिंपल इतना ही कहना है कि भैया सिंपल, पहली बात तो शांत बैठो, दो बात मेरी समझो। एक सिंपल मेडिटेशन की थेरेपी है, ठीक है, पूरा फ्री छोड़ो, 2 बार रिवर्स काउंटिंग करो, राइट? और अब जो जो कारण है उनको बैठ के लिख लो, जो जो कारण है बैठ के लिख लो। ये किस फील्ड का कारण है, ये क्या मैथ्स का कारण है या किसी सब्जेक्ट का कारण है, या जो भी कारण है, एक बार जाओ और सब्जेक्ट टीचर से मीटिंग कर लो, उससे बात कर लो, ठीक है? सिंपल प्रक्रिया यही है, ठीक? और तुम्हें लगता है कि नहीं वो सब्जेक्ट की समस्या नहीं है, तुम्हें अक्सर कभी जो होता है ना, आदमी रूम में रहता है तो रूम उसको बोलते हैं, कई बार बच्चों को घर वालों की याद आती है, कई बार तो कुछ ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, तो फिर तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना है
वो तुम्हें क्या बताएंगे, वो तुम्हें एक काउंसलर जो होगा, एक साइकोलॉजिस्ट होगा, वो तुम्हारे मन की स्थिति को बदलेगा। और बदलेगा क्या, तुम्हें रियलिटी से वाकिफ कराएगा। मैं बोल रहा हूं रियलिटी को जानो, वास्तविकता को जानने के लिए वो आपको बताएगा कि आखिर कारण क्या था, तुमने क्या मान बैठा है। और अक्सर ये जितनी भी समस्याएं हैं ये गलत मान्यता के कारण से है। हम मान गलत बैठते होते हैं क्योंकि हमने माना कहां से है, इन मूवियों से, न्यूज़पेपर से, यहां से डेटा लिया है, वो खोपड़े में रखा है और वो खोपड़े में रख के हमने मान लिया है कि साहब ऐसी समस्या इस कारण से है। किसी बच्चे को नहीं पता किस कारण से है, किसी बच्चे को नहीं पता कि उनके साथ जो समस्या हुई है वो किस कारण से हुई है। ये बात क्लियर है। ये सिर्फ वहीं से डेटा उठा रहा है, मूवियों से उठा रहा है, न्यूज़पेपर से उठा रहा है। जो आज तक जो उसने उस सुसाइड और इस समस्या को लेकर अपने दिमाग में बैठा रखा ना, वो डेटा वहीं से उठाता है। जब उसको तकलीफ होती है तो वहीं से उठाता है और वो रिजल्ट भी उठाता है कि ऐसा करते हैं तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर वो ऐसा ही करता है। राइट। तो आप यदि रियलिटी पे काम करोगे तो समस्या आएगी नहीं ना, ठीक है, क्योंकि ये तो है तो धोखा ही है, तो धोखा ही। अच्छा देखो, एक दूसरा फैक्ट और है कि क्या करें, इसमें बात ये भी है। एक फैक्ट है, आप बड़ी आश्चर्य से देखोगे कि जितनी भी न्यूज़ आती हैं, इन न्यूज़ में, इंफॉर्मेशंस में हर कोई सारे गीत गाता है। पढ़ाई को तो उसने भूत बनाया बना, पहले मैथ्स को भूत बनाया था, फिर मैथ्स के बस की बात नहीं तो पूरी पढ़ाई को भूत बना दिया, फिर पेरेंट्स को भूत बना दिया, टीचर को भूत बना दिया। तो बच्चे के आमने सामने जब भूत ही हैं। अरे जब तुम पेरेंट्स को बदनाम कर रहे थे, टीचर को बदनाम कर रहे थे, तो क्या तुम्हारे पास ऑप्शन था कारण को हटाने का? आप कहते हो कि ये समस्या यार किस कारण से है, टीचर के कारण से समस्या है, तो टीचर को हटा सकते हो क्या आप? तो फिर आपको उसको बदनाम करना ही नहीं चाहिए था। जब आपको पता है कि बच्चा जो है उन्हीं के आसपास रहना है तो उनको बदनाम करना ही नहीं चाहिए था। आपको क्यों प्रचारित करना चाहिए था? और किसी एक टीचर के कारण ऐसी कोई बात हुई भी हो तो टीचर कम्युनिटी को बदनाम कर दिया आपने। राइट। पेरेंट्स पूरी कम्युनिटी को आपने बदनाम कर दिया। तो आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था ना, वहां पर आपको जाना ही नहीं चाहिए था। राइट। तो अर्थ क्या है, ये गलत मान्यताएं, गलत इंफॉर्मेशन, गलत नॉलेज भरी पड़ी रहती है, तो इसके कारण से ऐसे काम होते हैं। बाकी मैं क्या बोल रहा हूं, सही इंफॉर्मेशन क्या है? अरे सुसाइड को लेकर सही इंफॉर्मेशन क्या है? ये बात मैं अकेला नहीं बता रहा, आप बड़े बुजुर्गों से पूछो। राइट, ठीक है, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछो, किसी डॉक्टर से पूछो, राइट, या जो संत महात्मा है उनसे पूछो। ये शाश्वत सत्य है कि मनुष्य को जन्म और मृत्यु के समय, सुन रहे हो क्या, जन्म और मृत्यु के समय बहुत बड़ी घोर पीड़ा जिसको बोलते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए कोई वर्ड नहीं है, कैसी पीड़ा होती है, कैसा दर्द होता है। वो ये दर्द होता ही है, ये सामान्य है ना। लेकिन कभी भी किसी भी लोगों ने, कुछ भी लोगों ने, कितने भी, चाहे सरकार देख लो, चाहे मीडिया वाले देख लो, इन न्यूज के साथ इनका क्या बिगड़ रहा था कि ये इंफॉर्मेशन चिपका देते। ये और भी तो इंफॉर्मेशन चिपकाते हैं, पढ़ाई का अनुमान लगाते हैं, ये पढ़ाई का कारण रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा वैसा वैसा कर के करते रहते हैं। रियल कारण, रियल जो बात है कि वास्तव में मृत्यु जो है वो मृत्यु इतनी भयावह होती है। सुन रहे बात? अरे जब किसी को कील का दर्द सहन नहीं होगा, आप किसकी बात कर रहे हो? राइट। एक खैंच किसी को चांटा मार दे तो उसका दर्द सहन है, उसमें आदमी आग बबूला हो जाता है, नहीं कहूं, बोलो, हो जाता है ना। तो उस घोर पीड़ा को कैसे सहन करेगा? क्या वो बच्चा उस पीड़ा को सहन करना चाह रहा है क्या? अरे नहीं, वो पीड़ा को सहन करना नहीं चाह रहा, बेचारा धोखे में है। हकीकत मेरे से पूछो, राइट, साइकोलॉजी से आप हकीकत पूछो। बच्चा धोखे में है, उसको आनंद नहीं आ रहा। किसी को मरने में आनंद आता है क्या? अरे आनंद नहीं आता मरने में, मरते समय तो घोर पीड़ा को, और जैसे उसको पीड़ा होने लगती है ना, तब उसका दिमाग छड़कता है, यार तो बहुत गलत हो गया लगता है। लेकिन उसके बाद में ऑप्शन उसके हाथ से छूट चुके होते हैं, तो उसको पीड़ा सहन ही करनी होती है। क्लियर? और यदि कोई बच्चा, भगवान ऐसी व्यवस्था करे कि कोई बच्चा मरने के बाद जीवित हो जाए, या लास्ट पोजीशन में मान लो कोई बच्चा बच जाए, हो सकता है ऐसा हुआ होगा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, तो उनसे पूछिए कि पीड़ा क्या होती है। अरे आदमी को भूतों से डर क्यों लगता है? भूतों से डर क्यों लगा?
अरे क्योंकि खुद की सेविंग का, खुद की सिक्योरिटी का हर किसी का एक सिद्धांत होता है, प्राकृतिक सिद्धांत होता है कि आदमी खुद की सिक्योरिटी करता है, सिंपल सिद्धांत है। तो वो खुद को पीड़ा में क्यों डालेगा? तो मोटा मोटा ये बात डिक्लेयर है यहां पे, ये बात पूरी स्पष्ट रूप से क्लियर है कि भाई जो समस्या है उस समस्या की वास्तविक जानकारी बच्चे को है ही नहीं, बच्चा धोखे में है। क्लियर? प्लस उसके मन को गलत डायरेक्शन में डाल दिया गया है। ओके, उसको मोटिवेट कर दिया गया है, नेगेटिवली उसको मोटिवेट किया गया है। अब जब उसको नेगेटिवली मोटिवेट किया गया तो उसका रिजल्ट कहां जाना है? ओके, प्लस दूसरी बात ये, हमारी विचारशीलता, हम लोग विचारशील हैं ही नहीं। अब ये तो आप साइकोलॉजी क्लासेस में आप डिस्कस करते हैं ना, हमारे किस किस मुद्दे पे कितनी कितनी विचारशीलता है, हमारे जीवन में, व्यवस्थाओं में क्या गलत है, क्या सही है, क्यों गलत है, क्यों सही है, हम विचार कहाँ करते हैं। हमारा बौद्धिक स्तर भी तो डाउन है, उस बौद्धिक स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए भी तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम किसी प्रकार का प्रयास नहीं कर रहे, राइट? ठीक है, तो ऐसे बच्चे को आप समझाने की बात करोगे तो देखो बात समझाने की है ही नहीं, बात यह है कि हम गलत ही रास्ते पे चल पड़े, रास्ता ही गलत चल पड़े। जिस विषय पे बात की जानी थी उस विषय पे बात की ही नहीं गई है, बात कहीं और पे जाके की जा रही है, राइट? और इस प्रकार ये जितने भी वीडियो हैं, ठीक है भाई, आप यहाँ संस्थान से जुड़े हुए हैं तो आपके पास तो बहुत सारी वीडियो हैं, हमेशा चलती रहती हैं, तो आप इन सब के ऊपर एक बार विचार करें। जैसे यह एक हम सुसाइड के विषय में बात कर रहे हैं और यहाँ बात विषय की भी नहीं कर रहे, बात सिर्फ मन की जा रही है, यहाँ पे बात साइकोलॉजी की जा रही है कि आखिर मन में क्या आता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बात इन पे की जा रही है। तो आप सभी लोगों से ये कहा जाता है कि ये काम प्रॉपर रूप से करते रहो। अच्छा, कुछ लोग ये जो कि इसी विषय के ऊपर ज़्यादा बात करना चाहते हैं, तो इसमें यह है कि जैसे एक तो ये एक वीडियो ये है, इसके अलावा इसकी सब वीडियो और हैं, 3 4 5 वीडियो और हैं, ठीक है, वो भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन डलवा देंगे, ठीक है, और उसको भी आप लोग देख सकते हैं और उनको भी इसी प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये हर व्यक्ति को अलग अलग समझ में आएगा। एक जो अच्छा विचारशील व्यक्ति है उसको पूरा स्पष्ट समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा, राइट? और वो काम में लेना भी शुरू करेगा। ओके, और एक सामान्य व्यक्ति उसको थोड़ा कम, और जो बिल्कुल ही ये मानो कि मूवियों में लगा हुआ है, आधुनिक दुनिया में रचा पचा है, जिसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, तो भैया ऐसे व्यक्ति को तो बड़ा मुश्किल से समझ में आएगा। उसको तो 1 1.5 महीने 2 महीने तक इन सभी वीडियो पे प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। और इसमें जो समझ में आएगा वो ओनली ये बात समझ में नहीं आएगी, ये बात तो बहुत जल्दी है, 2 4 5 वीडियो में भी समझ में आ जाएगी। एक सामान्य व्यक्ति है, उसको 2 4 5 वीडियो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हो और उनमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन वो 1 1.5 महीने तक यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों को देख पाता है तो फिर तो ये मान के चलिए कि आप अपने बौद्धिक स्तर को वहाँ प्राप्त कर लेंगे, और आप लोगों ने प्राप्त किया भी है, ठीक है। तो वो इसकी व्यवस्था है। ओके, राइट?